हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी के लिए एक ऐसा हेयर ट्रीटमेंट लेकर के आई हूँ जिससे 99% आपके बालों की हर एक समस्या का समाधान होगा। इस ट्रीटमेंट में अगर आप अपने दो मुँहे बालों से, टूटते झड़ते रूखे बालों से, बेजान बालों से परेशान हैं, इस समय सबसे बड़ी समस्या चल रही है हेयर फॉल की, तो बिल्कुल परेशान ना हो। जब हमारे बाल गिरना शुरू होते हैं तो कई तरीके की टेंशन एकदम हो जाती है, कितना बाल क्यों झड़ रहे हैं। तो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। होममेड है एकदम, सारी चीज़ें आपके घर पर ही उपलब्ध होती हैं। और अगर दो चार चीज़ें नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, जो घर पर मौजूद है हम उसी से हेयर ट्रीटमेंट करेंगे। और आप लोग कहीं मत जाइएगा, फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप अपने बालों की समस्या से निजात पाना चाहती हैं, हेल्दी स्ट्रॉन्ग हेयर अगर आप चाहती हैं, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और मैंने इसको मेहंदी के साथ में बनाया है क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी थी, और मेहंदी के साथ ही सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप अलग से भी इनका पैक बना करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं मेहंदी लगाती हूँ तो फिर अलग अलग झंझट करने की, अलग अलग पैक लेने की ज़रूरत नहीं होती है, एक साथ ही सारा काम इसमें हो जाता है। तो मैंने हिना लिया है, आप कोई भी हर्बल हिना लीजिए, और उसको लोहे की कढ़ाई में मैंने डाला है, आप किसी भी चीज़ में डाल लीजिए। और ये एक मैंने बर्तन लिया है जिसमें मुझे सारी चीज़ों को उबालना है। इसमें अभी जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें चावल है, चाय की पत्ती है, मेथी दाना है, और करी पत्ता है, प्याज का रस है। तो करी पत्ता निकाल करके और प्याज को छील करके धुल के फिर मैंने काटा है, और इसको भी इसी में ऐड कर देंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें और क्या क्या करना है, चलिए उसके पहले इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं कि इसके अलावा और इसमें हमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी है और इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हर एक सेहत का राज अपनी किचन में ही छिपा होता है दोस्तों, मगर हमें आपको पता नहीं होता है क्योंकि हमारी किचन औषधियों की खान होती है। तो चलिए आप सभी से इस बारे में बात कर लेते हैं कि किसके क्या फ़ायदे हैं। प्याज के रस में भरपूर मात्रा में सल्फ़र होता है जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है। इससे नए बालों को उगने में मदद मिलती है और बालों का वॉल्यूम भी बढ़ता है। इसके अलावा यह हेयर फॉलिकल्स को भी कंट्रोल करता है, जिससे बाल गिरने कम हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसके साथ ही चावल जो हमने इस्तेमाल किया है, अध्ययन से पता चला है कि चावल के पानी में इनोसिटोल और कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपके रूखे, बेजान और ख़राब बालों को ठीक करता है। जब आप बालों को चावल के पानी से धो लेते हैं तो उसके बाद इनोसिटोल बालों में ढाल या परत के रूप में काम करता है और उनको क्षति होने से बचाता है। इसके अलावा चावल के पानी में एमिनो एसिड भी पाया जाता है जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है और उन्हें मुलायम, चमकदार बनाने में काम करता है। इसके साथ ही हमने जो चाय की पत्ती यूज किया है, चाय की पत्ती और ग्रीन टी में मौजूद पैंथेनॉल विटामिन बी विटामिन ए बालों के लिए मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसके उपयोग से बाल लंबे समय तक हाइड्रेट रह सकते हैं। चाय की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल गुण होता है जो स्कैल्प से डैंड्रफ की समस्या को दूर करने में असरदार होता है। यह बालों के झड़ने और बालों को पतला होने से बचाता है। बालों के विकास के लिए प्रोटीन भी आवश्यक है क्योंकि बाल प्रोटीन से बने होते हैं, और करी पत्ते में अमीनो एसिड की मात्रा भी अधिक होती है जो बालों के फाइबर को मजबूत करती है। करी पत्ता आपके बालों के विकास को तेज करने में मदद करता है। बालों के झड़ने को रोकने के लिए मेथी दाने का आप इस्तेमाल करें। आप इसको लगा भी सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं अलग से बताऊंगी, लेकिन ये बालों को जड़ों से मजबूत करता है। और अगर आपके बालों में किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको भी ये बहुत ही ज़्यादा सहायक है दूर करने में। लौंग तो हमारे मसालों में ही शामिल रहती है। पोषक तत्वों से भरपूर लौंग का इस्तेमाल बालों में करने से बालों का झड़ना कम होता है। इसके तेल के इस्तेमाल से डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा भी मिलता है। और अगर आपके बालों में
जुएँ वगैरह हो गई हैं तो उससे भी आपको निजात मिल जाती है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में ये भी मदद करता है, बालों की खुजली वगैरह हटाने में। इसके साथ ही विटामिन ई का कैप्सूल जो हम लोग मार्केट से ला के इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विटामिन ई हमारे बालों के लिए, सेहत के लिए भी और स्किन के लिए भी। इसके साथ ही एलोवेरा, अगर लीव्स नहीं हैं तो आप एलोवेरा का जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एलोवेरा में कई सक्रिय तत्व खनिज होते हैं जो बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसमें फैटी एसिड और अमीनो एसिड होते हैं और विटामिन ए, बी, 12C और ई से भरपूर होते हैं। और एलोवेरा में एंजाइम होते हैं जो वसा को तोड़ते हैं और बालों से किसी भी अतिरिक्त तेल सीबम को हटा देते हैं। इसके साथ ही जो हम नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कैल्प को स्वस्थ बनाए रखने में नींबू अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नींबू में सिट्रिक एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, पैक्टिन और फ्लेवोनॉइड जैसे फ़ायदेमंद तत्वों से भरपूर होता है। अगर बाल टूट रहे हैं या ग्रोथ कम है तो इसके इस्तेमाल से बालों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। रूसी वगैरह को भी ये हटाता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसकी हम अलग से रेसिपी भी आप लोगों को, सारी चीज़ों की अलग से रेसिपी आप सभी को बना करके देंगे। और बालों में दही लगाने के क्या फ़ायदे हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दही बालों को घना और मजबूत बनाता है। दही में प्रोटीन भी उच्च मात्रा में होता है जो बालों को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अलावा यह कंडीशनिंग का भी काम करता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही हम इसमें कलौंजी का प्रयोग कर रहे हैं। कलौंजी से बालों की कंडीशनिंग भी होती है और बालों का झड़ना भी बंद होता है। मसाले में इस्तेमाल होने वाली कलौंजी में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और फाइबर से भरपूर होती है। कलौंजी में 15 अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो बालों को हेल्दी बनाते हैं और शानदार कंडीशनिंग का काम भी करते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही जो हम आंवले का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंवला पाउडर सीबम उत्पादन के स्तर को बढ़ा सकता है जो रूसी, खोपड़ी की खुजली और रूसी से छुटकारा पाने में मदद करता है, बालों के विकास को बढ़ावा देता है। और आंवले का पाउडर बेहतरीन टोनर का काम भी करता है जिससे हमारे बाल मजबूत बनते हैं। आंवला खाने से सेहत ही नहीं, हमारे बालों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण होता है और इसको कई तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही गुड़हल के फूल का पाउडर जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बालों की चमक नमी खो गई है तो गुड़हल के फूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पाउडर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हेयर मास्क की तरह भी लगा सकते हैं। लेकिन इसको हम जब मेहंदी के साथ में मिक्स करके लगा रहे हैं, इनमें से जो भी चीज़ आपके साथ में मौजूद है, जो उबालने लायक है आप उसे उबालिए। जो पाउडर फॉर्म में है उसको आप डायरेक्ट मेहंदी के साथ में डालिए। इनको आप थोड़ी देर तक 5 मिनट तक उबालिए, उसके बाद ठंडा होने दीजिए। जब ये थोड़ा गर्म ही रहे तभी आप मेहंदी को घोल लीजिए और आप इसको मेहंदी को अच्छी तरीके से घोल करके 1-2 घंटे रख दीजिए। ये देखिए मैंने छान लिया है और इसमें से चीज़ें मैंने बहुत सारी बताई, लेकिन जो भी आपके पास में मौजूद हो आप उतनी ही चीज़ों से आप तैयार करिए क्योंकि सारी चीज़ों के गुण बहुत ही बेनिफिशियल हैं और आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। तो मतलब मेहंदी के कलर के साथ साथ ही हमें अलग से किसी भी पैक को बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम अलग से पैक बनाएं उसको लगा के बैठें। तो जब हम ये सारी चीज़ें मेहंदी के साथ ही लगा लेंगे तो फिर हमें एक साथ ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अलग से पैक बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अलग से भी अगर आप पैक बनाना चाहते हैं तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको अलग से रेसिपी उसकी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरी मेहंदी घुल चुकी है और अभी ये गाढ़ी ही है इस तरीके से, लेकिन कोई बात नहीं, इसको अभी हम रख देंगे कि इसमें अच्छी तरीके से कलर आ जाए। और ये देखिए नींबू मैंने निचोड़ लिया है तो उसका रस मैं इसमें मिला देती हूँ। तो जैसे विटामिन ई वगैरह के कैप्सूल वगैरह हैं या पाउडर फॉर्म का जो भी है वो आप जब मेहंदी घोलें उसी समय उसको आप डालें। इनको उबालने की ज़रूरत नहीं। उबालने के लिए जैसे करी पत्ता है और प्याज है, चावल है
मेथी दाने हैं, इनको उबाला जाता है। इसके साथ ही इसमें मैं मुलेठी पाउडर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। रखा हुआ मुलेठी पाउडर भी हमारी स्किन के साथ साथ ये स्किन पैक में भी बहुत ही अच्छा काम करता है मुलेठी पाउडर। अगर आप कहेंगे तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो इसको भी हम 1 चम्मच मिक्स कर लेते हैं। इससे बालों में बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग आती है, कंडीशनिंग का काम करता है और हमारे बालों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आपके लिए ज़रा भी ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।